नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अचानक कभी स्कूल से छुट्टी जो मिले, चीख कर बच्चों का वो शोर मचाना आपको भी जरूर याद होगा। एक वो वक्त था जब बच्चे स्कूल जाने का बहाना ढूंढा करते थे। घर जाने वाली घंटी, चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती थी। स्कूल से छुट्टी होने का शोर दूर से ही समझ में आने लगता था। लेकिन कोरोना ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। बच्चे स्कूल जाने को अब तरस गए हैं। खैर, 2 साल बाद ही सही, स्कूलों में रौनक लौटने लगी है। स्कूल जाने से बच्चे अब खुश नजर आ रहे हैं। और हुसैन, केवल बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, टीचर्स भी उतने ही खुश हैं, क्योंकि स्कूल बंद होने की वजह से माँ बाप का भी और टीचर्स का भी काम बहुत बढ़ गया था। सेहत और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को बिजी रखना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब मम्मी पापा आप थोड़ा सा स्कूल बच्चों को भेज के थोड़ा बेफिक्र होंगे, ठीक है। बात बिल्कुल ये ठीक है, लेकिन टीचर और पेरेंट्स अब एक अलग चुनौती का सामना भी कर रहे हैं। दरअसल लगातार ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 80% बच्चों की लिखने की जो आदत है वो छूट गई है। हैंड राइटिंग खराब हो चुकी है। हालात ये हैं कि टीचर कुछ भी डिक्टेट करते हैं तो बच्चे अजीब सी उलझन भरी नजरों से उनको देखते, मतलब ठीक से रीड नहीं कर पाते। क्यों नहीं होगा ऐसा? इतने टाइम तक ऑनलाइन पढ़ाई की है तो आदत तो छूट गई है। कंप्यूटर के क्लिक बटन्स बस याद होंगे। एक बात और है हुसैन, बच्चे स्कूल तो जाने लगे हैं, लेकिन स्कूल में थकान महसूस करते हैं। पढ़ते पढ़ते कई बार सो जाते हैं, बार बार क्लास से बाहर निकलने के लिए बहानेबाजी भी करते हैं। कोरोना की वजह से बच्चों में ऐसे कई बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और कई पेरेंट्स तो बच्चों की काउंसलिंग तक करवा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2री से 7वीं तक के बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए लाया गया है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल में काफ़ी खोए खोए गुम से रहते हैं। वैसे केवल बच्चे ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं, टीचर्स पर भी कोरोना और ऑनलाइन पढ़ाई का असर पड़ा है। क्लास में पढ़ाते वक्त बच्चों को साइलेंट कहने के बजाय टीचर अब म्यूट कह रहे हैं। हालांकि साइकोलॉजिस्ट ये मान रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को नॉर्मल होने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। धीरे धीरे आदतें फिर वही पुरानी वाली हो जाएंगी। तो वक्त के मरहम का इंतजार क्यों करना, जब योग गुरु स्वामी रामदेव हैं। आज उनसे वो तमाम उपाय हम जानेंगे जिससे स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स तीनों की परेशानी का इलाज हल मिल जाएगा। योग से कैसे सब कुछ रिबूट होगा, ये स्वामी रामदेव बताएंगे। स्वामी जी, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। ये पहले ज़माने की बात थी, अब थोड़ी सी हालात बदले हुए हैं। आज तो घुड़सवारी हो रही है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आवाज हमारी पहुंच रही है आपने तो शो को रिबूट कर दिया घुड़सवारी करते हुए। घुड़सवारी भी हो रही है और ये हमारे बच्चे भी जो है यहाँ पर पूरे आनंद से जो है, देखो इधर पूरा क्रिकेट भी हो रहा है। राइट। और घोड़े के घुंघरू भी बंधे हैं, उसकी झनकार भी आ रही है स्वामी जी। ये हॉकी भी हो रहा है और स्केटिंग भी हो रही है। बच्चे स्केटिंग करते दिख रहे हैं। हाँ, और सब कुछ है, एकदम पूरा आनंद है, पूरा आनंद ही आनंद है पूरा। अब ये सोच रहा है ये हो क्या रहा है। रुको कि रुक जाओ भाई, ए बच्चों। हाँ, अब ये घोड़ा बिदक जाए तो मामला बिगड़ जाता है। तो खैर, ये खेलो। हाँ, बड़े दिनों बाद आज कुश्ती का मैदान भी है। भावना से एक हाँ, कुश्ती का मैदान भी है, सारी चीजें एक साथ हैं। और ये तो पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स तो नजर आ रहे हैं एक साथ। इधर क्रिकेट भी है, हॉकी भी है। बच्चों को ऐसे ही खेलते, हंसते, कूदते। और देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, करो। ये सब बच्चे हैं ना, इनको छोटे बाबू करो ऐसे। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते करते वृक्षासन करो। चलो ऐसे वृक्षासन भी करो। इन्होंने अपनी शुगर ठीक कर ली है, टाइप 1 डायबिटीज वाले थे बच्चे। और इधर ये कुश्ती चल रही है, उधर रस्सा भी चढ़ रहे हैं, ये मोगरी भी घूम रही है। और ये जो है इधर हमारे पहले बड़े पहलवान हैं, ये उठा के पटक रहे, थोड़े तगड़े वाले हैं, काबू में नहीं आ रहे।
अरे दो दो करो एक बार में। हाँ, एक बार में 2 ग्रुप। हाँ चल। अब ये हैवी वेट वाले हैं, सोमेश्वर जी और चंद्रमोहन जी। अब मामला बहुत जोरदार है। तो ये हमारे छोटे पहलवान हैं। ऐसे बच्चों को देख करके प्रेरणा होती है। अब ये इसके ऊपर देखो कठिन आसन, क्या बात है भाई, बैलेंस जोरदार है। रे भाई आराम से, रे छोरे, क्या बात है भाई। हाँ, अब ये रस्सा ऊपर से डाई मारते और ये नीचे डाई मार रहे हैं। अब जो है, अब ऐसे बच्चों को देख करके उत्साह जागता है, प्रेरणा जागती है। ये देखो हमारे महापुरुष इधर जे 6 पैक बना के तैयार हैं पूरे अपने। और ऐसे पूरा हिंदुस्तान का सब बच्चा बच्चा योग करे, बच्चा बच्चा कुश्ती करे, मलखंब करे, रस्सा चढ़े, चढ़ो रस्सा। उसने तो पूरी हड्डी पसली सब एक कर रखी है, बड़ा मजबूत। बहुत शानदार शुरुआत स्वामी जी आज आपने की है। नाम के तत्व को पूरा सुखा रखा है। और इन तस्वीरों को देख करके ये भी लग रहा है कि स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे हैं। स्कूलों के कैंपस में अब काफी शोर है बच्चों का, लेकिन बहुत सारी नई चुनौतियां भी हैं जिनका सामना बच्चे कर रहे हैं, टीचर्स कर रहे हैं। योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने स्वामी जी थोड़ी बहुत करवाई दी है, बच्चे सूर्य नमस्कार करने की शुरुआत कर रहे हैं। साथ में एक एक करके जिन बच्चों की दिक्कतें इस वक्त महसूस हो रही हैं उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। जो पहली परेशानी है स्वामी जी, वो है स्टेमिना की कमी, क्योंकि लंबे वक्त तक बच्चों घर में कैद थे तो अब बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हैं, क्लास से बाहर जाने के बहुत सारे बहानेबाजी कर रहे हैं। तो पेरेंट्स इसके लिए क्या करें और टीचर्स क्या करें जिससे बच्चों की स्टेमिना भी बढ़े और वो क्लास के अंदर रुक करके अपना फोकस होकर के अपनी पढ़ाई कर सकें। तो देखो मेरे साथ ये बच्चे कर रहे हैं। अब किसी को एलर्जी थी, किसी को फूड एलर्जी, किसी को ग्लूकोज फ्रुक्टोज से, किसी को अलग अलग पदार्थ खाने से। इनको तो शुगर ही कितना था बेटा इंसुलिन पहले? मेरा करो हाँ, करो हाँ हाँ, मेरा पहले 62 यूनिट था। 62 यूनिट इंसुलिन था। क्या नाम है आपका? तन्नू। हाँ? तन्नू नाम है इसका। कहाँ से आई है? हरियाणा से। हरियाणा से तन्नू आई थी 62 इंसुलिन लेकर के। और अब कितना हो गया? अभी सुबह का बंद हो गया, 19 यूनिट चल रही है। चलो, अब सुबह का बंद हो गया, अब 62 यूनिट था इसका। चलो करो। अब कुछ बच्चों की 0 पर आ गई है, किसी की 1 पर आ गई है, किसी की 2-4 देनी पड़ रही है। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और सूर्य नमस्कार करने से जो आप कह रहे थे, सूर्य नमस्कार करो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 सूर्य नमस्कार जो कर लेंगे तो हुसैन भाई जो आपने पूछा उसका समाधान हो जाएगा। मेरे साथ पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, और उधर ये जो बच्चे कुश्ती कर रहे हैं वो तो स्टेमिना बढ़ाने का सबसे सुपर तरीका है। देखो, हेल्थ मेकिंग के, वेल्थ मेकिंग के जो मीनाक्षी बहन इंटरव्यू लेके आई थे, आज अंतिम दिन है रुचि सोया के एफपीओ का भी। हेल्थ और वेल्थ मेकिंग के हमने ऐसे प्रामाणिक तरीके बताए हैं लोगों को जो अचूक हैं। लंबे लंबे श्वास, आज रुचि सोया का एफपीओ का उसमें अप्लाई करने का अंतिम दिन है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, और ये स्टेमिना बढ़ाने का, हेल्थ बनाने का, हेल्थ और वेल्थ मेकिंग के सारे तौर तरीके हमने इस देश को दिए हैं कि जिससे कि देश स्वस्थ हो, समृद्ध हो। अब ये सूर्य नमस्कार, ये वृक्षासन, गरुड़ासन, फिर दंड बैठक, ये तो सब बच्चों को करनी चाहिए। आज इन बच्चों की एक्टिविटी देख करके मुझे लगता है कोई भी बच्चा सुबह उठ करके खामोश नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में सम्मिलित होगा। और ये खाली पढ़ाई करना ये नंबर्स का खेल नहीं है। अलग अलग प्रकार की कुशलताएं हो, जीवन में उत्साह हो, शौर्य हो, वीर्य हो, पराक्रम हो,
और तब जा करके जीवन में हम प्रगति के सोपान चढ़ते हैं, सफलता का शिखर आरोहण पाते हैं। तो खैर, तो ये आज ये पूरा स्टेमिना बढ़ाने के, अब जिनका सुपर स्टेमिना हो वो तो ऐसे ऐसे कर लेना, जैसे कठिन कठिन मलखंभ कर रहे हैं, रस्सा चढ़ रहे हैं, रस्से पर भी योगाभ्यास हो रहा है। और फिर ये अलग अलग तौर तरीके, दांव पेच सिखा रहे हैं, कुश्ती के भी। 3 मिनट का होता है एक सत्र, जो 3 मिनट का करो, ए हटो तुम तो अपना योगाभ्यास करो। हाँ, अब देखो ये 3 मिनट का एक सत्र कोई पूरा कर ले ना, यदि बिना अभ्यास के कर ले तो श्वास ऐसे फूल सांस ऐसे फूल जाता है, फिर फुर्सत नहीं रहती है संभलने की। तो फिर पहले थोड़ा दंड बैठक लगा लें, चलो थोड़ी दंड बैठक लगा लें, मजबूत बन जाएंगे। अब ये सारे बच्चे डायबिटीज के कारण से कमजोर हो गए थे, मजबूत बन गए हैं। और फिर बच्चे खेलें और योग भी करें। मैं योगाभ्यास, विद्याभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास पर एक समान बल देता हूँ। फिर अच्छा खिलाते, देखो इधर आइसोवेदा, फिर वेव प्रोटीन, मैन सुपर फूड, मैन वुमन सुपर फूड की सुपर फूड, मदर सुपर फूड, सब, फिर पावर वीटा, च्यवनप्राश, अच्छी खाने पीने की चीजें। आज पूरी नुमाइश नहीं लगा रखी है, बता रहे हैं कि देखो कैसे अच्छा खाओ, अच्छा व्यायाम करो, तब करके व्यायाम करो और अच्छा खाओ। अच्छा स्वामी जी, देखिए स्टेमिना तो आप बढ़ा देंगे, नींद बहुत है, ये हमारे सभी बच्चे ऐसे ही। लेकिन आज बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है स्वामी जी साइकोलॉजी पर, और बच्चों से मेडिटेशन करवा पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो ऐसे में क्या किया जाए? बच्चे स्कूल में बड़े खोए से हैं, बहुत थोड़े चिड़चिड़े भी हो गए, छोटी छोटी सी बात पर आपस में लड़ बैठ रहे हैं, काफी स्वभाव में, नेचर में उनके बदलाव आया है इस कोविड की वजह से। तो साइकोलॉजी को कैसे थोड़ा बेहतर किया जाए, थोड़ा और उनमें वो चीज पैदा की जाए जो कोविड से पहले थी? तो देखो, ये जो तौर तरीके हम बता रहे हैं, ये सुबह सुबह जिसने कर लिए ना, तो उसका चैनल अच्छे से सेट हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, दिमाग, ब्रेन की प्रोग्रामिंग। जैसे जो सुबह सुबह इंडिया टीवी के ऊपर उपचार देखता हुआ समाचार सुनेगा तो फ्रीक्वेंसी गड़बड़ नहीं होगी। नहीं तो कुछ चैनलों पर तो इतनी चिल्ला चिल्ली होती है, वो फिर चैनल ही बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसी है। तो योग करने से, ये सूर्य नमस्कार करने से, दंड बैठक लगाने से, अलग अलग आसन प्राणायाम करने से, ध्यान करने से ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है। बड़ी बात ये है। और फिर बच्चों को थोड़ा प्राणायाम कराएं, ध्यान कराएं, त्राटक कराएं, बच्चों को ओंकार गायत्री का जप करवाएं। तो सुबह इसकी एक बार फ्रीक्वेंसी अच्छी हो गई ना, फिर दिन अच्छा रहेगा, खोए नहीं रहेंगे। फिर देखो, मैं 55 का होकर के भी बच्चों की तरह, हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, बच्चे की तरह रहना, बच्चे की तरह निर्दोष रहना, निर्भय रहना, निर्भय रहना, नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। यदि कोई गम भी आए, कोई दुख भी आए, तो ऐसे हंस करके उससे गुजर जाना। ऐसे ये योग का ऐसा मार्ग है जो एक बार किया और फिर बस सोपान चढ़ते चले जाएंगे सफलता के, विजय के। ये सब हमारे बच्चे खाली खेलने में आगे नहीं है, पढ़ाई में बहुत आगे हैं। एक एक बच्चे का सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग है। जैसे ये जिस गति से ये इधर देखो, ये बच्चे इस पर भी चढ़ जाते, देखो चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, उस पे चढ़ के दिखाओ, उधर वाली पे, हाँ इधर पे चढ़ जाते हो, चढ़ो। और अच्छा स्वामी जी, जरा एक चीज ये भी बताइएगा, क्योंकि हम 8 बजे से 8:40 तक योगाभ्यास इंडिया टीवी के जरिए लोग देख करके करते हैं, तो इस वक्त तो बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। तो बच्चों को माँ बाप योगाभ्यास किस वक्त करवाएं वो ज्यादा बेहतर होगा, जरा ये भी बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि 23 महीने में फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की काफी घटी है, इसका असर सीधे तौर पर बच्चों के डाइजेशन पर पड़ा है। तो अब स्कूल की तैयारी, सुबह सुबह स्कूल जाना, तो पाचन का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है।
एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ना चाहती स्वामी जी, आजकल तो स्कूल्स में भी इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक योगा का सेशन बच्चों का जरूर हो जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दिया जा सके। हाँ, एक तो जो सुबह नहीं कर पाते ना मीनाक्षी बहन, हुसैन भाई, शाम को बच्चे लौट आते हैं घर, 4:30 बजे वाला शो देख लिया करे। नहीं तो माँ बाप, अब जैसे आज वाला ही शो है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, उठाओ है बच्चों से, ये डाइजेशन के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ये उत्थित पद्मासन, 1 मिनट में डाइजेशन, मतलब कड़ाके की भूख लगती है करते करते ही। ऐसे कर ले, ऐसे जो है मुट्ठी बांध करके कर लें, ऐसे चाहे ऐसे हथेली पर कर लें ऐसे, और बद्ध पद्मासन कर लें। बद्ध पद्मासन में तो थोड़ा सा करो, ये हमारे व्यासदेव जी महाराज, उत्थित पद्मासन करो, चलो कोई बात नहीं। उत्थित पद्मासन, बद्ध पद्मासन। अब पीछे से ऐसे पकड़ना, फिर आगे झुकना, इससे 1 मिनट तक, 1 मिनट तक बद्ध पद्मासन करके फिर आगे झुक गए, उत्थित पद्मासन किया, या योग मुद्रासन करो बच्चों। ए तन्नो ने तो कर लिया भाई, तन्नो तो बड़ी योगिनी बन गई। करो बच्चों, आगे झुक जाओ, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। योग मुद्रासन से, उत्थित पद्मासन से, बद्ध पद्मासन से, कुक्कुटासन से, बहुत जबरदस्त है ये। और कोई मयूरासन कर ले, कहते हैं कि मोर को सब लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता है, ऐसे कर ले। फिर ये ना कर सके तो मंडूकासन, पवनमुक्तासन, उत्तान पादासन ही कर लें, उतने से भी काम चल जाता है, डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है। तो बच्चों को स्कूलों में भी अब तो योगा कंपलसरी कर दिया काफ़ी गवर्नमेंट्स ने, तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के भी स्कूल है उन्होंने भी योग को कंपलसरी कर दिया है। ये तो पक्की योगी नहीं हो गए भाई। देखो ऐसे बच्चों को उत्साह दे दे करके ऐसे करवाएं। तो ये वाले योगाभ्यास जो बच्चा करेगा उसका टिफिन जो है वो खाली होकर के ही घर लौटेगा, और हो सकता है कुछ दोस्तों के टिफिन भी वो उड़ा ले। एक परेशानी स्वामी जी और है, वो है ऊपर लटका पड़ा, वो कोई कर लेगा, क्या बात है, पेट के बल ही मलखंभ पर लटका हुआ है। एक बार ताली बजा दो भाई। अच्छा स्वामी जी, पाचन के बाद अब जरा बात आंखों की कर लेते हैं। चूंकि कोविड के दौर में स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया, तो आंखों पर इसका काफी बुरा असर रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया, कई बच्चों के आंखों का पावर बढ़ गया। तो आंखों की रोशनी और बेहतर हो सके, चश्मा उतारा जा सके, इसके लिए क्या किया जाए? एक तो बच्चों के लिए ना, ये डाइजेशन के साथ साथ, उनके स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ साथ, उनके हार्डवेयर को ठीक करने के साथ साथ उनका सॉफ्टवेयर, पूरे ब्रेन की लाइफ की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है बच्चों के आँखों के लिए, और साथ में दिमाग के लिए भी। ये सर्वांगासन और शीर्षासन दोनों ही ज़बरदस्त है। चलो बच्चों सर्वांगासन करो, और सर्वांगासन, और जो कर सके वो शीर्षासन भी कर ले। हमने बच्चों को आई ग्रिट दी, कई दवाइयाँ बच्चे ले नहीं पाते, तो आई ग्रिट, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, सौम्य आई ड्रॉप उनके आंख में डाल दिया, जो तेज भी नहीं लगता। और जिनका चश्मा था -100 प्लस का 5-5, 10-10 नंबर का, वो बच्चों का हमने चश्मा हटवाया है, मात्र इतना ही करके। बाकी तो उसके लिए जल नेति, सूत्र नेति, त्राटक, अक्षितर्पण, बहुत सारे उपाय बताते हैं, एक्यूप्रेशर। मात्र ये शीर्षासन और सर्वांगासन इतना ही कर ले, तो स्क्रीन टाइम चाहे जितना हो। वैसे तो मोबाइल से बहुत ज़्यादा कार्टून आदि से, और पता नहीं कौन कौन से आजकल गेम्स का बड़े बड़े स्टार्स भी प्रमोशन कर रहे हैं, और फिर उसमें बस बोले इसमें बड़े जोखिम है, सावधानी पूर्वक खेलें, लेकिन बच्चों को गलत लगा देते हैं। जो बार बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। अच्छा तो स्वामी जी, बच्चों को बचाएं, चूंकि सर्वांगासन के नाम पर जो पूरा बहुत
गंदा गेम चल रहा है। स्वामी जी, शीर्षासन और सर्वांग आसन ये दो ऐसे जी मेरे भाई। आसन हैं जिस पर बहुत ज़्यादा आंखों पर ब्लड का प्रेशर आता है, चेहरे पर प्रेशर आता है। तो कुछ ऐसे बच्चों की बात मैं देख रहा था जिनकी आंखों में कभी खुदा न खास्ता चोट लग गई थी और उनका आई प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो क्या ऐसे बच्चों को सर्वांग आसन या शीर्षासन करना चाहिए जिनका आई प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है? ना, ऐसे बच्चों को नहीं करना चाहिए जिनकी आंखों में चोट लगी हो ऑपरेशन के बाद। अब ये सावधानी पूर्वक तो करना ही होता है ना। अब कोई जैसे बच्चा ऐसे स्केटिंग करेगा जैसे ये रिप्टन वाली जमीन है, ये रिप्टन वाली दीवार है, अभी बताओ ऐसे करेगा तो पड़ जाएगा। जैसे पड़ गया, सावधानी नहीं रखी, फिर इस ऐसे सावधानी पूर्वक तो सबको करना ही पड़ेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो जिनको आंखों में प्रेशर है, आंखों का ऑपरेशन करवा रखा है, बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको शीर्षासन सर्वांगासन नहीं करना। बड़ी उम्र के छोटे बच्चों का भी, जिनका आंखों में कोई चोट लगी, आंखों में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, उनको नहीं करना। ऐसे ये छोटी छोटी सावधानियाँ तो रखनी पड़ेंगी। शेष शीर्षासन करने के बाद जो है पीसीआर वाले फ़ोन लगा लेंगे, कट गया कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी कभी भी पुअर नहीं पड़ती। देखो, जिन बच्चों को आँख की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट दबाएं। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब बच्चों को कराएं और ये पॉइंट भी दबाते रहे। ये आँख का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है। किसी किसी बच्चों को हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी दिक्कत होती है। फिर किसी किसी बच्चे के हार्ट में छेद होता है, यहाँ से दबा लें। कोई बच्चे रात को सूसू कर देते हैं, यहाँ से पॉइंट दबा लें, यहाँ से पॉइंट दबा लें। किसी किसी बच्चे का गला टॉन्सिल बहुत ख़राब होता है, यहाँ से पॉइंट दबा लें। किसी किसी बच्चे का मसाना बहुत वीक होता है, बार बार पेशाब आता है उसको, तो यहाँ से पॉइंट दबा लें। किसी किसी की आंतें बहुत कमज़ोर होती है, तो ये पॉइंट दबा लें। किसी किसी बच्चे को पेट दुखता रहता है, तो ये पॉइंट दबा लें। गला दुखता रहता है, तो ये पॉइंट दबा लें। बहुत बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कमर दुखती है, तो ये पॉइंट दबा लें। बच्चों का वेट कम है, कपालभाति और अनुलोम विलोम करा करके उनको वेट गेन दे दें। खजूर खिला दें, केला खिला दें। अभी आम आने वाला है, खजूर, केला, आम, ये न्यूट्रेला, आइसोवेदा, वे प्रोटीन, ये सब वेट बढ़ाने के लिए। पावर बीटा, च्यवनप्राश, ये वजन बढ़ाने के लिए है। कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। पहले तो देखो, जब कोई खाना पचेगा तो ही तो वजन बढ़ेगा। तो मैं आपको सुन सकता हूँ अभी। तो मेरे भाई हुसैन जी, जी, बच्चों की जो बड़ी बड़ी समस्या, वेट कम होना, फिर ज़्यादा वेट है तो फिर ये करना पड़ेगा। फिर तो ये स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, ऐसे जो अलग अलग एक्टिविटीज है जिसके लिए जो नितांत आवश्यक है। अब जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है, उन बच्चों चलिए, को दो अहम विषय तो स्वामी जी आपने एड्रेस कर दिए। एक तो पाचन और दूसरा नजर अगर कमजोर है तो क्या करना है। स्वामी जी, अब एक और बड़ा अहम विषय है। हर बच्चा जो है वो अपनी हाइट को लेकर के बड़ा कंसर्न रहता है। अब तो फिजिकल एक्टिविटी का मौका सबके पास है। कल ही सोसाइटी में एक बच्ची फातिमा जो है वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, अंकल मेरी हाइट कैसे बढ़ेगी? तो मैंने उनको ताड़ासन तो बताया, बाकी कुछ चीज़ें आप बता दें स्वामी जी कि बच्चों की हाइट कैसे बढ़ेगी। तो एक तो ताड़ासन करें, जो हमने शुरुआती में किया था, और ताड़ासन के साथ साथ सर्वांगासन, हलासन भी करें। हाइट बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे होंगे तो हमारे जो हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं, अब तो उसकी दवाइयाँ भी बनाने के लिए ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके खतरे बहुत हैं, रिस्क बहुत हैं। हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स को भी दिया जा रहा है, उसके ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन मार्केट में दवा बेचने की अनुमति इसलिए भी नहीं मिल पाई है कि नुकसानप्रद हो सकते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये ताड़ासन और साथ में पाद हस्तासन, चक्रासन। पाद हस्तासन, आगे झुक गए, चक्रासन करो बच्चों, सब खड़े खड़े, पीछे झुक जाओ। ये देखो ऐसे झुकते हैं, ये है चक्रासन। ऐसे आगे झुके और पीछे झुके हैं, और आगे पीछे वो कर लो, ऐसे करो, ऐसे देखो, ये है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में आनी चाहिए, आगे भी पीछे भी झुके जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और ये तो कुछ ज़्यादा ही हमारा
निपुण तो ज़्यादा ही निपुण हो गया, आगे पीछे दोनों तरफ छलांग लगाता है। हाँ, ऐसे तो ऐसे कर लें जिनको जैसा भी करना है। अब जो ऐसे बच्चे करेंगे सर्वांगासन हलासन, थायराइड पैराथायराइड अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ पश्चिमोत्तानासन, आगे झुको ऐसे, चलो बच्चे सब करो पश्चिमोत्तानासन। जी अभी आप जो इतने सारे कठिन आसन बच्चों को करते हुए दिखा रहे थे, उनके तो शरीर में लग रहा था कि हड्डी नाम की चीज ही नहीं है, रबड़ के बने हुए हैं। लेकिन स्वामी जी बच्चे कठिन आसन करने में तो बड़ा उनको मजा आता है, उनको एक चैलेंज लगता है, लेकिन प्राणायाम वो नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कौन बैठे, कौन इतनी देर तक अनुलोम विलोम करे, उनका तो भागने का जी चाहता है। लेकिन बच्चों के लिए प्राणायाम कौन सा रेगुलर करने की ज़रूरत है और कैसे उन्हें बैठाएं, ये दोनों ही चीज़ें बताएं। देखो बच्चों का प्राणायाम करने का ये स्टाइल है। चलो बच्चों बैठो, ऐसे करो। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये आज के बच्चों और यंगस्टर्स की एक डिमांड रहती है। इस पे वो पूरी तरह से लग जाते हैं। तो स्पीड से कराएं भस्त्रिका, ये बच्चों वाला स्टाइल है। ऐसे 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 करना चाहिए। कपालभाति तेजी से, अनुलोम विलोम भी तेजी से, ऐसे करवाएं बच्चों को। और एक खास बात बताना चाहता हूँ पोषण की। देखो मैंने देखा माँ बाप की हाइट 5-5 फीट की, बच्चे हो गए 5.5-6 फीट के। आधा से 1 फीट ज़्यादा बच्चों की हाइट हो सकती है, बशर्ते अंकुरित फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, घी, दूध, दही, छाछ ये बच्चों को पूरा मिले। पोषण जिनको पूरा मिलता था, ऐसे यूरोपियन लोगों की, ऐसे भारत में संभ्रांत लोगों की, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों को पोषण पूरा मिलता था, उन हमारे पठानों से लेकर के राजस्थान के, उनको दूध पूरा मिलता था। राजस्थान हो, गुजरात हो या उत्तर भारत हो, जिन लोगों को भी पोषण पूरा मिलता था उनकी हाइट पूरी बढ़ जाती थी। पोषण का मतलब सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, सैकड़ों हजारों छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। अब जो केवल मछली आदि खाते रहते थे, हमारे चीन आदि के और उधर कुछ देश हैं, वहाँ के लोग छोटे छोटे रह गए। अब जापानीज लोग और चाइनीज लोग जो पहले छोटे छोटे होते थे, कुछ पूर्वोत्तर के, कुछ पूर्व के, नॉर्थ के, अब वो जब पूरी दुनिया अब उन्होंने देखी और ये खान पान में शाक सब्जियां, फल, अंकुरित, इन सबको सम्मिलित किया, पौष्टिक आहार खाना शुरू किया, तब से अब वो भी लंबे लंबे होने से। अब चाइनीज भी 5.5 फीट, 5 फीट 7 इंच और 6-6 फीट के मिलने लग गए, बताइए, जापानीज भी। तो पोषण का भी बड़ा महत्व है। तो अलग अलग प्रकार के, इसलिए जिनको पोषण पूरा नहीं मिलता तो न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, ये सब भी आज हमने पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, इस बात के लिए कि हम बच्चों को पोषण भी पूरा दें और योग भी पूरा कराएं। तो बिल्कुल स्वामी जी। और अब बच्चों को कम से कम 2 मिनट भस्त्रिका। और अब स्वामी जी उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं जो हम तक अलग अलग माध्यमों से पहुंचते हैं, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, और मेल के जरिए भी बहुत सारे सवाल स्वामी जी हम तक आते हैं। और पहला सवाल जो कपिल का हमारे पास आया, स्वामी जी मेल के जरिए हम तक पहुंचा है। उनका 3 साल का बेटा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, वीक है, मौसम बदलते ही उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इस बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत कर दीजिए स्वामी जी आप। 3 साल का बच्चा है। क्या योग कर रहे हैं बच्चे, वाह। कपिल के बच्चे से लेकर के बहुत बच्चों की इम्यूनिटी वीक है। गिलोय खिलाएं, गिलोय का जूस पिलाएं, अथवा गिलोय की गोली खिला दें, अथवा दूध के साथ च्यवनप्राश खिला दें, अथवा पावर बीटा खिला दें, अथवा बादाम पाक खिला दें, दूध, ड्राई फ्रूट्स और दूध मिला करके खिला दें, और योग जरूर करा दें। पौष्टिक आहार दें, दूध पिलाएं, दही अनुकूल आता है तो दही खिलाएं, सर्दी जुकाम बार बार होता है तो थोड़े दिन दही ना पिलाएं, दूध के साथ खजूर दे दिया करें। सुपर इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी बच्चों की, उनके पूरे मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, बॉडी भी स्ट्रांग होगी। एक एक मसल, जैसे हमारे महात्मा जी हैं दाई तरफ बैठे हुए, कपालभाति के स्ट्रोक लगा रहे, तो ऐसे एकदम परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए बच्चों की, पूरा शरीर एकदम आइडियल होना चाहिए, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चर भी,
कैरेक्टर भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इम्यूनिटी पूरी अच्छी हो जाएगी सब बच्चों की जो योग करेंगे और अच्छा खाएंगे पिएंगे। अगला प्रश्न ले लो। स्वामी दूध जी, में अगला खजूरी सवाल। खा लिया, कोई जी। एक उपाय जो हम 10 उपाय बताते एक उपाय अपना लिया, गिलोय खा ली, उसी से ही सर्दी जुकाम से बच जाएंगे। जी मेरे ठीक भाई है स्वामी जी। हुसैन। अगला सवाल पिंकी का है स्वामी जी। ये सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचा। उनकी बिटिया है 13 साल की, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। इस सवाल का जवाब तो हालांकि हम दे चुके हैं, लेकिन कुछ और आप बताना चाहें तो बता दें। 13 साल की बेटी है पिंकी की, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो पिंकी की बेटी के लिए बेटियां तो बहुत लंबी निकलती है, जैसे देखो ये लंबी निकली जा रही है, उधर बैठी है गुड़िया लंबी निकल रही है। चलो करो अनुलोम विलोम करो। तो बच्चों को सब आसन जो ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन आदि सब भ्रूणमनासन आदि करने के साथ साथ बच्चों को पौष्टिक आहार देने के साथ बेटियों को शतावर चूर्ण डेली देना चाहिए। ये सब बेटियों के लिए, छोटे बच्चों से शुरू करके बड़ों तक बता रहा हूँ। दूध दही तो जो अनुकूल पड़े वो ले ही लेना चाहिए। शतावर चूर्ण जो लेंगे वो उनको बच्चों को हाइट भी अच्छी होगी, बेटियों को पीरियड की भी दिक्कत नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेनोपॉज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका पूरा ब्रेस्ट का चेस्ट का जो भी विकास होना चाहिए ना वो पूरा ज़बरदस्त होगा। तो शतावर, ये शतावरी चूर्ण महिलाओं के लिए परम औषधि या परम अमृत है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन स्वामी जी, अगला मीनाक्षी सवाल भी सोशल मीडिया के जरिए ही आया। शगुन अपने बेटे के लिए सवाल पूछ रही हैं। उनके बेटे की उम्र 13 साल है, बहुत दुबला पतला सा है बच्चा उनका। तो उसकी मसल्स कैसे बनेंगी, कैसे वेट गेन करेगा ये बच्चा? तो देखो वेट बढ़ाने के लिए हमने पहले बताया था, और ये शगुन से लेकर के सबके लिए है। दूध, केला, दूध, आम, अभी आम आने वाला है, साउथ में तो आ गया है, हापुस आदि, और दूसरा दूध, केला, दूध, आम, दूध और खजूर, अश्वगंधा और शतावर दोनों मिला करके खिला दे तो बेटा हो या बेटी दोनों की हाइट जो है वेट अच्छा हो जाता है। कुछ बदले बहुत अंडर वेट होते हैं, बहुत ख़राब लगता है फिर। और फिर वेट गेन न्यूट्रेला आइसोवेदा और वेव प्रोटीन, ये तो ज़बरदस्त है, इसो है। या किड्स सुपर फूड ही खिला दे तो इससे अपने आप ही बॉडी के मसल्स भी बन जाएंगे, मांस भी जितना ज़रूरी है, फैट जितना ज़रूरी है, अंडरवेट कोई नहीं रहेगा, और डाइजेशन अच्छा रहे। इसलिए बच्चों को आंवला एलोवेरा जूस सुबह पीने की आदत डालें, और वो ना पी पाएँ तो उनको कुमारियासो, पुनर्नवारिष्ट, कोई भी लीवामृत, कुछ ना एक चीज़ खिला दे जिससे उनका डाइजेशन अच्छा रहे। ये ठीक है छोटी स्वामी छोटी जी। बातें, इनका ध्यान रखेंगे तो ना ओवरवेट रहेंगे ना अंडरवेट बच्चे। स्वामी जी, अगला सवाल आरुषि का है। ये भी सोशल मीडिया के जरिए सवाल हम तक आया। 11 साल की उनकी बेटी का फ्लैट फुट है, चलने में तकलीफ होती है बिटिया को उनके, और पैर में काफ़ी दर्द भी होता है। तो बच्ची के लिए कोई उपाय बता दें। ताड़ासन तो हम शुरू में बता ही चुके हैं, और ये जो आगे पीछे से ताड़ासन 100 बार तक करवाते हैं, और ये आगे पीछे पैरों को दबाते हैं, ये फ्लैट फुट की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाती है। छोटी छोटी बातें, हाइड्रोसील रहता है ना बच्चों को, तो ये तो फ्लैट फुट के लिए तो ताड़ासन ही, और पैरों को आगे ऐसे पीछे दबाना। फिर ये देखो, ये गोमुखासन, छोटे बच्चों को हाइड्रोसील होता है, लड़कों को, वो एकदम से ठीक हो जाता है। फिर उनको थोड़ा चंद्र प्रभावटी, वृद्धिवादी कावटी थोड़े दिन और दे देते हैं, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडोल, चंद्र प्रभाव वृद्धिवादी का खाने के बाद पुनर्नवादी मट्टी खाली पेट, और हाइड्रोसील की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जिन बच्चों को रात को शूशू करने की दिक्कत रहती है, पॉइंट पे दबाएं, चंद्र प्रभावटी और विषतिंदु कोटी खाने के बाद दे दें, रात को शूशू होनी बंद हो जाती है। छोटी छोटी दिक्कतें। आँखों के लिए आई ग्रिड, कान से सुनाई कम देता है तो ईयर ग्रिड, और छोटे छोटे बच्चों को लीवर बहुत कमज़ोर होता है तो लिवोग्रिट और लिवामृत, ऐसे छोटे छोटे उपाय बच्चों के लिए कर ले। छोटे छोटे बच्चों को किडनी से प्रोटीन लीकेज होता है तो गिलोय, गोखरू, आंवला पिला दे, उनको प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है, जैसे देखो ये बच्चे हैं, तो इनको तो हमने मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि इतना सिखा दिया है, मधुनाशिनी, मधुग्रिट इतना दे दिया, अब ये नॉन डायबिटिक हो रहे बच्चे। स्वामी तो जी, ऐसी योग छोटी-छोटी शास्त्र में तो आज समस्याएं काफी आजकल कुछ हो गया। बचपन से ही प्रारंभ हो जाती हैं। बच्चे फिजिकली फिट होंगे और मेंटली भी बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। काफ़ी कुछ हो चुका। अब पाक शास्त्र में आज आपके पास क्या खास है, क्या ऐसा चीज़ आज आप बना के दिखाने वाले, नुस्खा बताने वाले जो बच्चों को पसंद आए? और आप पाक तो शास्त्र की टेबल तक पहुंचे। बच्चों की पसंद की बहुत चीजें तो हमने बता दी हैं। जी, उल्टे चलो यहाँ, इसके चारों तरफ। तब तक स्वामी जी मैं कल का कार्यक्रम बता देता हूं। सांसों में दिक्कत, सीने में दर्द, किस योग से कंट्रोल होगा हाइपरटेंशन?
मेमोरी लॉस, किडनी फेल का डर, बिना दवा कैसे नॉर्मल हो ब्लड प्रेशर। स्वामी रामदेव का यौगिक चैलेंज, सिर्फ 15 दिन में बीपी होगा बैलेंस। अगर आप भी बीपी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमारा कल का ये कार्यक्रम जरूर देखिएगा सुबह 8 बजे। स्वामी जी, तो देखो ये तो उल्टे चल रहे हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को उल्टा चलना चाहिए। जोरदार ताली बजा दो भाई इनके लिए। और ये तो उल्टा चल करके खाने की तैयारी कर रहे हैं। आज बहुत बच्चों ने मेहनत की है। इधर देखो ये केला है, हमने केला को जो है ऐसे भी केला खा लें, लेकिन व्यंजन बना के केला खाने का स्वाद अलग ही है ना। तो इसमें केला के साथ हमने डाल दिया ये खजूर, और इसमें ऊपर से डाल दिया ये दूध। अब ये दूध और खजूर डाल करके जो खाएंगे ना, ये तो इतना ज़बरदस्त मामला है, फिर वो बच्चे कभी कमज़ोर रहने का प्रश्न ही नहीं। ऐसे जो करेंगे तो वो बच्चे फिर सुपर वाले बालक होंगे। और ऐसे ये अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा जिए। दिमाग कमज़ोर हो तो मेधावटी और ये ब्राह्मी भी खा लें। और इधर आओ जी, चंद्रमोहन जी, सोमेश्वर जी, बहुत तुमने मेहनत कर ली है। अब ये खजूर और केले चलिए वाला स्वामी जी, दूध जिन्होंने पिएगा। पसीना बहाया उनको प्रसाद अब दीजिए इसको तो और थोड़ा हमें सा अनुमति समझ के दीजिए। देना पड़ेगा, ज्यादा ही तगड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आज अनुमति है हेल्थ बनाएं, और रुचि सोया का एपीओ का अंतिम दिन है आज। वेल्थ भी बनाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।